फाइनल के लिए चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि फाइनल का F7। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टेप बाय स्टेप तैयारी के लिए, वो भी फाइनल की तैयारी के लिए। अगली आवाज़ आंसर के साथ। ये क्वेश्चन नंबर जो नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोग कर लो F7, ठीक है। क्वेश्चन 2, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसके प्रकार बताओ। इसके प्रकार बताओ। सिर्फ मौलिक अधिकार का अर्थ ही इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रकार है ना, वो सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में क्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ कि 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ आती है। डन। आंसर पे आते हैं। मौलिक अधिकार कह रहा है कि वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं। सूचीबद्ध किए गए हैं मतलब स्नेहा लिखे गए हैं, तथा जिनको लागू कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिनको लागू कराने के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हमें मालूम है ना, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो कह सकते हैं ना कि उनको सूचीबद्ध करने में प्रयास किए गए हमारे अधिकारों को, ठीक है। और उन अधिकारों को गारंटी कौन देता है? संविधान देता है, ठीक है। आगे, इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और संविधान के संशोधन करने की 3 विधियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चैप्टर में से आप लोगों को 5 या 6 क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जांपल के तौर पर, 5 क्वेश्चन। लेकिन चैप्टर नंबर 9 और 10 में जब पहुंचेंगे ना, चैप्टर नंबर 9 से और चैप्टर नंबर 10 से सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इनफ है। वो 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, इनफ है। उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। वहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? आगे कह रहा है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी अंग। हमारी पावर्स क्या है? विकेंद्रीकृत है ना, सभी को पावर्स बटी हुई है ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। डन। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का अर्थ बताओ। अब प्रकार की बात करते हैं इसके अंदर। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। पहला, समानता का अधिकार। बस अब तुम्हें ये याद करना होगा कि 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से 29 में दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर वर्णन किया गया है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन सारे अनुच्छेदों के बारे में हम एक बार और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार का अर्थ मालूम होना चाहिए, प्लस ये जो 1 मार्क्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट F8 पर।